हेलो स्टूडेंट, देखिए आज जो है इस वीडियो में मैं आपको एक जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है आयनीसेशन एंथैल्पी। आयनीसेशन एंथैल्पी क्या होती है और इसके फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयनीसेशन एंथैल्पी एंड द वेरिएशन ऑफ द आयनीसेशन एंथैल्पी पीरियड एंड ग्रुप। अब बात करते हैं पहले कि आयनीसेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं। आयनीसेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? हमारे पास ये एक कोई गैसियस एटम है, गैसियस एटम हमारे पास है। तो ये जो गैसियस एटम है, और मैं बात करूं कि ये एक आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और यहां पर इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर हिंदी की हम बात करें कि आयनीसेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं या आयनन विभव किसे कहते हैं, देखिए किसी भी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है इस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर रहे हैं, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसे आयनीसेशन एंथैल्पी कहते हैं या आयनन विभव कहते हैं। एक बार मैं रिपीट करूंगा कि किसी गैसीय परमाणु में से कि बाह्य कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम आयनीसेशन एंथैल्पी कहते हैं। अगर बात करें हम इसकी डेफिनेशन की, इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो आयनीसेशन एंथैल्पी is defined as the minimum amount of energy required to remove most loosely bonded electron from an isolated atom in the gaseous state called ionization enthalpy। एक बार मैं रिपीट करूंगा स्टूडेंट कि ionization enthalpy is defined as the minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron from an isolated atom in the gaseous state called ionization enthalpy, देखिए स्टूडेंट, एक बार और रिपीट मैं कर दूं हिंदी में, किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे आयनीसेशन एंथैल्पी कहते हैं। उसे
आयनीसेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हमारे पास कोई मेटल है या कोई एलिमेंट है, यदि इसमें से हम यानी कि इसको हम एनर्जी दें, या फर्स्ट E1 और इसको एनर्जी देकर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करें +1, तो +1 इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं हम। यदि किसी भी स्वतंत्र परमाणु में से कोई एक इलेक्ट्रॉन हम निकालें तो उसे हम प्रथम आयनीसेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो अगर यहां पर ये +1 हमारे पास है और यहां पर हम और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो इसको दूसरी एनर्जी देंगे, तो ये यहां पर M+2+1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो ये आयनीजेशन एंथैल्पी E1 बराबर प्राइमरी आयनीजेशन एंथैल्पी, प्राइमरी इसको बोलते हैं प्राइमरी या फर्स्ट आयनीसेशन एंथैल्पी, आयनीसेशन एंथैल्पी। और हमारे पास IE2 बराबर है सेकंड आयनीसेशन एंथैल्पी, आयनीसेशन एंथैल्पी। अगर बात करें यहां पर M+2+IE3 M+3+1 इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं हम थर्ड आयनीसेशन एंथैल्पी। IE3 थर्ड आयनीसेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनीसेशन एंथैल्पी। तो स्टूडेंट, यदि हम किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे बोलते हैं फर्स्ट आयनीसेशन एंथैल्पी। उसी आयन में से यदि हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसे बोलते हैं सेकंड आयनीसेशन एंथैल्पी। यदि उसी आयन में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे बोलते हैं थर्ड आयनीसेशन एंथैल्पी। इसे IE1 और यानी कि IE1 फर्स्ट आयनीसेशन एंथैल्पी है, IE2 सेकंड आयनीसेशन एंथैल्पी है, IE3 थर्ड आयनीसेशन एंथैल्पी है। तो इसी प्रकार से IE4 फोर्थ आयनीसेशन एंथैल्पी कही जाती है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे, देखिए यहां पर फर्स्ट आयनीसेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनीसेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनीसेशन एंथैल्पी एंड फोर्थ आयनीसेशन एंथैल्पी। अगर हम बात करें तो वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, तो वैल्यू का यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ये रहेगा। इस तरीके से जो आयनीसेशन एंथैल्पी होती, फोर्थ आयनीसेशन एंथैल्पी का वैल्यू सबसे अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे कोई भी गैसीय परमाणु यानी कि हमारे पास जैसे कि M+1 है, ये कम स्टेबल है और +2 अधिक स्टेबल है, M+3 और अधिक स्टेबल है और M+4 और अधिक स्टेबल हो जाता है। तो जैसे जैसे हम आयन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है तो आयनीसेशन एंथैल्पी का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं आयनीसेशन एंथैल्पी की यूनिट क्या है। आयनीसेशन एंथैल्पी की जो यूनिट होती है वो नंबर 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या एटम इनवर्स होती है, और दूसरी जो होती है वो किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है, दूसरी यूनिट। और थर्ड यूनिट होती है किलोजूल मोल इनवर्स, किलोजूल मोल इनवर्स। यदि हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं कि
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 3.83 गुणा 10 की घात -20 पर अटम होता है। और एक मोल गैस की जो हम बात करते हैं तो उसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं, अटम होते हैं यार। अब देखिए, अगर बात करें हम निकालते हैं इसके किलो कैलोरी में, हम निकालना चाहते हैं तो किलो कैलोरी में वैल्यू हम निकालेंगे 3.83 गुणा 10 की घात -20 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो इक्वल टू आ जाता है ये 23.06 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अगर हम बात करें इसे किलो जूल में हम निकालते हैं तो कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.602 और फिर कितने हमारे पास है इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है ये 6.49 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इस तरीके से जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो हम बात करें इसकी भी जो वैल्यू आती है वो इतनी किलो जूल में आती है और ये किलो कैलोरी मोल इनवर्स में आती है। अब बात करेंगे स्टूडेंट, ये दो वैल्यू हमारे पास आई है किलो जूल मोल में और किलो कैलोरी मोल इनवर्स में। अब बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयनीसेशन एंथैल्पी। तो कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक इस आयनीसेशन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। अब फर्स्ट जो हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है साइज ऑफ एटम। पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। देखिए, साइज ऑफ एटम और हमारे पास आयनीजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। आयनीसेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। देखिए स्टूडेंट, यदि एटम का साइज बढ़ता है तो आयनीसेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है और यदि साइज ऑफ एटम बढ़ता है तो आयनीसेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है। तो आयनीसेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। देखिए, जब किसी भी परमाणु का साइज बढ़ता है तो आयनीसेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है और जब किसी भी परमाणु का साइज घटता है तो आयनीसेशन एंथैल्पी बढ़ती है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, फैक्टर नंबर 2, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट आयनीजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। भाई देखिए स्टूडेंट, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, हमारे पास ये न्यूक्लियस है भाई, ये हमारे पास फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ n बढ़ता जाता है, भाई फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है तो
आयनीसेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती जाती है। जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो आयनीसेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है। ये रहा स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड की, जो बात करेंगे हम, थर्ड इफेक्ट क्या है। थर्ड इफेक्ट हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनीसेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो आयनीसेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ता है। और हम जानते हैं स्टूडेंट कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो स्पष्ट है कि आयनीसेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ती है। बट बिल्कुल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनीसेशन एंथैल्पी टू द न्यूक्लियर चार्ज। अब बात करते हैं इफेक्ट नंबर 4 की। इफेक्ट नंबर 4 हमारे पास जो फोर्थ इफेक्ट है, मैं बात करूंगा इफेक्ट नंबर 4 की। हमारे पास है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये मैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड की मैं बात करूंगा यहां, और इनकम्प्लीट की भी मैं बात करूंगा। मैं पी ऑर्बिटल को एग्जांपल ले रहा हूं, डी भी आप ले सकते हैं, आप एफ भी ले सकते हैं। देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां। ऐसे ही जब मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो यहां ये हमारे पास, अब इस चीज को हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हाल्फ फील्ड है। हाल्फ फील्ड, हाल्फ फील्ड और फुल फील्ड। फुल फील्ड है, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट। देखिए स्टूडेंट, ध्यान दें, यदि हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। भाई इसमें से, इस ऑर्बिटल में से स्टूडेंट और इस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर यदि कहीं भी आप लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, तो वहां पर आयनीसेशन एंथैल्पी का वैल्यू अधिक होगा। और यदि जैसे आप लोग इस पी ऑर्बिटल को, इनकम्प्लीट को आप लोग देख रहे हैं, तो यहां पर आयनीसेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो इन फुल फील्ड और हाफ फील्ड की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि यहां बहुत यानी कि वेरी इजी, इलेक्ट्रॉन बहुत इजी तरीके से निकाला जा सकता है इन दोनों की अपेक्षा। अब बात कर लेते हैं यहां पर फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 5 की मैं बात करता हूं। जो फैक्टर नंबर 5 हमारे पास है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। 5 फैक्टर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल की जो हम बात करते हैं, एस, पी, डी और एफ। स्टूडेंट, जहां भी एस होगा ये किसके नजदीक होता है, ये
भाई एस जो नजदीक किसके होता है, न्यूक्लियस के नजदीक होता है, सेफ साइड छोटा होता है। तो यदि एस में से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से यहां पर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। स्टूडेंट देखिए इसमें जो ऑर्बिटल की हम बात करते हैं, एस यदि ऑर्बिटल कहीं होता है तो वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अधिक होती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ, स्टूडेंट अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इंपॉर्टेंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं यदि किसी एटम की, यानी कि फर्स्ट पॉइंट की जो हम चर्चा कर रहे हैं, यदि किसी भी एटम की, यदि किसी भी एटम की प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी तथा सेकेंडरी आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस 965 से 1450 किलो जूल मोल इनवर्स हो, किलो जूल मोल इनवर्स हो, तो उसकी डिफरेंस किलोजूल मोल इनवर्स के आसपास हो, लगभग हो, के लगभग हो, तो उसकी हाइगर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। अब कैसे भाई, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम। कैल्शियम की जो हम बात करते हैं, कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो नापी गई है, वो जो मेजर की गई है 1, वो बराबर 589.8 किलो जूल मोल इनवर्स नापी गई है। और अगर मैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, Ca+1, और यहां 1145.4 किलो जूल मोल इनवर्स, और ये होता है Ca+2। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाल रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट अब जो डिफरेंस हमें निकालना है, मैंने जिक्र किया इस डिफरेंस का, तो डेल्टा IE इज इक्वल टू IE2 माइनस IE1। तो निकालेंगे 1145.4 माइनस 589.8 बराबर, ये वैल्यू जो हमारे पास आती है, ये वैल्यू आती है 55.6 किलो जूल मोल इनवर्स। देखिए स्टूडेंट ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, यहां पर ये वैल्यू हमारे पास आई है, किससे कम है भाई, लगभग किसके आई है, ये 965 और 1450 से भी 1450 से कम वैल्यू आई है। तो यहां पर जो स्टेबल होगा वो हाइगर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि Ca+1 में
भाई स्टूडेंट हम बात करें Ca+1 में, Ca+1 और Ca+2 में, Ca+1 यानी कि Ca+1 और Ca+2 में कौन सा स्टेबल होगा। अगर देखिए स्टूडेंट वैल्यू जो निकल कर आई है, ये वैल्यू हमारे पास 1450 से कम किलो जूल मोल इनवर्स से कम आई है, तो स्टूडेंट Ca+2 हाइगर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन स्टेबल होगा। अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें कि भाई 1450 किलो जूल मोल इनवर्स से वैल्यू जो है वो अधिक हो तो उस एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, यहां हम लिथियम एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम की जो फर्स्ट आयनीसेशन एंथैल्पी है वो यानी कि IE1 बराबर 520.8 किलो जूल मॉल इनवर्स है। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, आयनीजेशन एंथैल्पी सेकंड की बात करूं, तो यहां पर जो हमारे पास ये आयनीजेशन एंथैल्पी है ये 7298.1 किलो जूल मॉल इनवर्स है, किलो जूल मोल इनवर्स है। अगर हम यहां निकालें डेल्टा E, IE इक्वल टू IE2 माइनस IE1 इक्वल टू, देखिए अब 7298.1 माइनस 520.8 इक्वल टू 56.777.8 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। अब बात की थी यहां पर ये Li+1 की और यहां बात की गई Li+2 की। और मैंने जिक्र किया क्या किया है भाई, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये वैल्यू हमारे पास आई है 6777.8 किलो जूल मोल इनवर्स। तो भाई वैल्यू देखिए अब डिफरेंस कर लिए 1450 से अधिक है कि नहीं है ये। जब ये 1450 से अधिक है तो स्टूडेंट इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ये स्टेबल होगी, Li+2 स्टेबल नहीं होगी। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में इतना ही, ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।